स्वागत प्रकार एक गुरु। 1 2 3 4 5 भुजो दंड 1 2 3 उपविश। सूचना, अपना शरद पूर्णिमा कार्यक्रम 24 अक्टूबर को रहेंगे। मंडल से मंडल कार्यवाही योजना बनाकर नगर कार्यवाही जी को समय और स्थान बता देंगे। बिक्री के पश्चात जल पीने की व्यवस्था है। लघु शंका अगर करनी है तो उधर लघु शंकालय बने हुए हैं। 15 मिनट बाद बिक्री के पश्चात संचलन के लिए यही स्थान पर आना है। मंचासीन परिचय। हमारे मध्य में विराजमान माननीय जिला संचालक माननीय गोविंद जी गुप्ता, आप माननीय जिला संचालक के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं और सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी के रूप में आप रहे हैं। इनके दाईं ओर श्रीमान दिनेश जी गुप्ता, आप सह प्रांत कार्यवाह के नाते हम सबकी सवाल करते हैं और माननीय जिला संचालक जी के बाईं ओर जिनका आज हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है श्री रामकिशन जी, आप प्रांत धर्म जागरण संयोजक के नाते प्रांत जयपुर प्रांत के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। सबसे निवेदन है कि काव्य गीत अवतरण के पश्चात आपका उद्बोधन रहे। अवतरण। हमारा धर्म तथा संस्कृति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, जब तक उनकी रक्षा के लिए हमारे पास आवश्यक शक्ति नहीं, तब तक वे जग में आदर के योग्य नहीं होंगे। हम शक्तिहीन हैं, इसी कारण हमारा धर्म और जाति इसी दीनहीन दशा को पहुंची हुई नजर आती है। हम पर जितने भी आक्रमण अथवा अन्याय हुए हैं और आज भी हो रहे हैं, उनका उत्तर एक ही हो सकता है, हम प्रचंड शक्तिशाली बने। यह शक्ति हम संगठन के द्वारा ही उत्पन्न कर सकते हैं, अन्य किसी मार्ग से इस शक्ति का निर्माण नहीं हो सकता। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार। काव्य गीत सुनेंगे। ओ विजय के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा दे, पार्थ के गांडीव धारी हाथ का कंपन छुड़ा दे। ओ विजय के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा दे, पाँव में स्वातंत्र्य के क्यों हिचकिचाहट आसमाई, क्यों न बल तारुण्य में निर्भीकता देती दिखाई। शत्रुओं की शक्ति क्यों हम हीन होकर आंकते हैं, आँख के आगे भला क्यों भूत भय के नाचते हैं। आज रग रग में लहू का खौलता उफान ला दे। ओ विजय के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा पीठ पर अरविंद चढ़ते आ रहे हैं आज हंसते,
ओ बृहद्रथ की अहिंसा जा तुझे अंतिम नमस्ते। गिरि अरावली की शिलाओं अब हिमालय पर चलो तुम। आज हिम के वक्ष पर चित्तौड़ के जौहर जलो तुम। चीन की दीवार पर तू टाप चेतक की अड़ा दे। ओ विजय के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा दे। पार्थ के गांडीव धारी हाथ का कंपन छुड़ा दे। ओ विजय के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा दे। अब लोगों को शेयर कर देना, शेयर देख कर देना। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भरतपुर नगर की योजना के अनुसार अपने संघ में मनाए जाने वाले 6 उत्सवों में से एक उत्सव जो संघ के स्थापना दिवस के रूप में, संघ के जन्म दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं, आज भरतपुर नगर का ये उत्सव। और इस उत्सव में हम सबके साथ मंच पर विराजे भरतपुर जिले के माननीय जिला संघ चालक गोविंद प्रसाद जी, अपने जयपुर प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह श्रीमान दिनेश कुमार जी, इस अलवर भरतपुर जिले के सह जिला कार्यवाह श्रीमान वैद्य जी, इस उत्सव में अपनी उपस्थिति दे रहे सभी आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, आज हम सब अपने संघ के इस जन्म दिवस को शस्त्र पूजन के रूप में मनाने के लिए यहाँ एकत्र हैं। जब शस्त्र पूजन का विषय आता है तो हम सब ध्यान में करते हैं कि निश्चित रूप से शस्त्र पूजन तो विजयदशमी के दिन हुआ है। तो विजयदशमी माने भगवान राम के द्वारा लंका में आतताई राजा के द्वारा जो आतंक फैलाया गया उसका समाप्तिकरण, सच पर अड़िग रहकर सच के रास्ते पर चलकर आतंक फैलाने वाले लोगों को पराभूत करने का दिवस विजयदशमी उत्सव। इस उत्सव पर आप सबको विजयदशमी उत्सव की मंगल कामना, शुभकामना, और इस मंगल कामना के शुभकामना के माध्यम से एक निवेदन करते हुए मेरी बात को प्रारंभ करता हूं। निवेदन किस प्रकार का है कि आज के दिन पूरे देश भर में एक परंपरा थी अपने यहाँ कि आज के दिन जो शस्त्र हमारे कहीं रखे हुए हैं उनको उतारकर, उनको निकालकर और उनका पूजन करके और उनको एक अच्छी अवस्था में अपने साथ रखने की परंपरा थी। यह परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो गई और हम सब अपने घरों में इस काम को करने में संकोच करने लगे। हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। आज हम सब ने माननीय जिला संघ चालक जी के माध्यम से यहाँ शस्त्र पूजन किया है। ये सामूहिक शस्त्र पूजन है। क्या हम अपने समाज में भी ये शस्त्र पूजन कर सकते हैं? तो पूजनीय सरसंघ चालक जी के द्वारा ये आह्वान है कि प्रत्येक स्वयंसेवक अपने घर के आसपास के समाज को एकत्र करके आज के दिन घर में जो भी शस्त्र है इस शस्त्र का पूजन कर समाज को संकेत दें
कि समाज को संकेत क्या देना कि इस समय समाज में वैचारिक द्वंद्व चल रहा है। इस वैचारिक द्वंद्व की विजय विचार से नहीं होने वाली, तो फिर किस बात से होने वाली है? तो वो शक्ति से होने वाली है। शक्ति कितने प्रकार की है? तो एक शस्त्रों की शक्ति है जिसका पूजन आज हम सबने किया। ये शस्त्र 3 प्रकार के हैं। एक शस्त्र है धुआंधार। ये धुआंधार शस्त्र केवल सरकार की नियमों की पालना करते हुए हम अपने घर में रख सकते हैं, तो जिनको इसकी अनुमति वो रखेंगे। दूसरा शस्त्र है धारदार। तो धारदार में जो जो शस्त्र आते हैं वो सब शामिल है। उन शस्त्रों को हम अपने घर में रख सकते हैं, उनमें घर में रखने की अनुमति है। और तीसरा शस्त्र है वो दमदार। और तो दमदार क्या है तो वो हम सब जानते हैं। दमदार एक लाठी होती है, उसको हम सब अपने संघ की शाखा में दंड के नाम से जानते हैं। ऐसे दमदार शस्त्र के साथ भी पूजन कर सकते हैं। और कुछ भी अपने घर में नहीं है तो फिर एक शस्त्र नया इजाद करो। और वो क्या करना? एक 1.5 फुट का 2 फुट का जीआई पाइप 1.5 इंच खरीदो, उसके दोनों तरफ चूड़ियां निकलवाओ और दोनों तरफ सॉकेट कस दो, और एक दमदार हथियार आपके हाथ में खड़ा। ऐसा शस्त्र बनाकर उसका पूजन भी अपने घर में कर सकते हैं। आज जब हम सब यहां से जाएंगे अपने घरों में, तो अपने घर के आसपास के लोगों को एकत्र करके अपने परिवार में एक जगह बुलाकर 10-5 लोगों को बुलाइए, उनको शस्त्र पूजन का महत्व बताइए और अपने घर में शस्त्र पूजन प्रारंभ किए। आज अगर ये काम हम सबने किया तो आज जो इस उत्सव में हम सब शामिल हैं, इस उत्सव में शामिल होने के महत्व को हम सब समझ पाएंगे और समाज में प्रेरणा देंगे। हम सब जानते हैं कि आज के दिन 1925 में 27 सितंबर को परम पूज्य डॉक्टर जी ने एक शक्ति खड़ी करने का प्रयास किया। तो वो हथियारों की शक्ति नहीं, वो वैचारिक शक्ति। उस वैचारिक शक्ति को खड़ा करने का काम आज के दिन नागपुर में अपने घर की छत पर अपने बराबर के, अपने छोटी आयु के कुछ 10-5 लोगों को साथ लेकर एक काम प्रारंभ किया। और वो काम किस प्रकार प्रारंभ किया? जिस प्रकार आज हम एक बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं, इसी प्रकार पूजनीय डॉक्टर जी के सामने ऐसे 10-15 लोग बैठे थे और उन्होंने कहा कि अपना राष्ट्र ये अपनी अनेक प्रकार की विकृतियों के कारण पराभूत होता जा रहा है, हार का सामना देखता जा रहा है। ये अपना समाज घटता जा रहा है। इसको ठीक करने के लिए, इसको ताकत देने के लिए एक विचार खड़ा करना पड़ेगा। और उस विचार को खड़ा करने के लिए आज हम सब एकत्र आए हैं। और एकत्र आकर क्या काम करना है? तो पूजनीय डॉक्टर जी ने उन 10-15 लोगों को कहा था कि आज से हम हिंदू समाज का संगठन प्रारंभ करेंगे और एक शक्ति खड़ी करेंगे। तो हिंदू समाज का संगठन प्रारंभ करेंगे, ये तय हो गया, ये घोषणा हो गई। और इस घोषणा के पश्चात ये समाज में दिखना चाहिए कि हमने एक शक्ति खड़ी करने का प्रयास किया। तो दिखना क्या चाहिए? तो पूजनीय डॉक्टर जी ने उन 10-15 लोगों को कहा था कि आज से जब भी हम एकत्र आएंगे, जब भी हम मिलेंगे, जब भी एक जगह खड़े होंगे, तो एक काम करना बंद करेंगे। वो कौन सा काम करेंगे? कि आज से हम जाति की पूछताछ बंद करेंगे, जाति बताना बंद करेंगे, जाति बोलना बंद करेंगे। और अगर बोलना पड़ेगा तो एक इस देश का मूल समाज जो इस देश के अपमान पर अपने आप को अपमानित महसूस करता है, जो इस देश का सम्मान होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और अपना सीना फुलाता है, ऐसा मूल समाज, हिंदू समाज, उसका उच्चारण करना प्रारंभ करेंगे। उस बात की पालना करते हुए हम सबने आगे बढ़े और आगे बढ़कर एक शक्ति खड़ी करने का काम किया। और वो शक्ति कौन सी खड़ी हुई? वो हिंदू समाज की शक्ति खड़ी। और इस हिंदू समाज की शक्ति को नागपुर से प्रारंभ हुई और नागपुर से चलकर आज भरतपुर की धरती पर ये शक्ति दिखाई देती है। हम सबको करना क्या? इस शक्ति को करना क्या?
तो परम पूजनीय डॉक्टर जी ने 15 वर्ष तक इस शक्ति को खड़े करने का एक तंत्र हम सबको दिया, और वो तंत्र था नित्य प्रति 1 घंटा एकत्र आएंगे, नित्य प्रति 1 घंटा देश और समाज के लिए अपने व्यक्तिगत हित, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग कर समाज के लिए एकत्र आएंगे और एक जगह एकत्र आकर एक विचार करेंगे। क्या करेंगे? तो हम सबको ध्यान है कि प्रारंभ में जब इस बात की चर्चा शुरू हुई कि आज से हम हिंदू समाज का संगठन करेंगे, तो एकत्र कहाँ आते थे? तो नागपुर के इतवारी बाजार की प्राथमिक पाठशाला में एकत्र आते थे, और उस समय जो लोग वहां एकत्र आते थे उन लोगों को सभासद कहा जाता था, और अपने इस संगठन का नाम भी नहीं था। तो इस बात को जब ध्यान में करते कि नाम भी नहीं था, नामकरण भी नहीं हुआ था और कोई रचना भी नहीं थी, तो ठीक ध्यान में आता है कि जिस प्रकार एक बालक का जन्म होता है तो जन्म से पूर्व न तो उसका नाम होता है, न जन्म से पूर्व किस प्रकार का होगा, कैसा विकास करेगा, उसके बारे में भी चर्चा नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार अपने संघ के बारे में ध्यान में आता है कि जिस दिन संघ की स्थापना है उस दिन संगठन का कोई नाम नहीं था। एकत्र आएंगे, और एकत्र आने के लिए कौन से बात के लिए एकत्र आ सकते हैं? तो जब सब लोग एकत्र आएंगे, विचार करेंगे, तो उनके सामने कोई एक इष्ट हो, एक आराध्य हो, जिसको हम सब एक प्रकार से प्रणाम कर सकें। तो हनुमान जी की मूर्ति को ध्यान में लाए कि हनुमान जी सबके लिए स्वीकार्य है, तो उनको आगे लाकर प्रणाम करने लगे, एक छोटी सी प्रार्थना करने लगे जो मराठी में और संस्कृत में बोले जाने लगे। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ तो नामकरण हुआ, और नामकरण करने के लिए पूछा कि भाई इस संगठन का जो हम खड़ा कर रहे हैं, ये जो ताकत खड़ा कर रहे हैं, इसका नाम क्या होगा? तो ध्यान में आता है कि बहुत सारे लोगों ने अनेकों नाम बताए, तो सब लोगों के द्वारा तय हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। पूजनीय डॉक्टर जी ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कहा कि इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखा है, क्या पूरे राष्ट्र में चलता है क्या? नहीं, तो नागपुर में चलता है, तो इसका नाम नागपुर स्वयंसेवक संघ रखो। तो नागपुर स्वयंसेवक संघ नहीं रखेंगे, ऐसा उनके सामने बैठे हुए कार्यकर्ताओं ने कहा। और इसको राष्ट्रीय बनाने के लिए हमको क्या करना, वो बताइए आप। नाम तो ये राष्ट्रीय रहेगा, तो राष्ट्रीय करने के लिए जो नागपुर की शाखा पर 1 घंटा नियमित आकर निर्मित कार्यकर्ता अपना स्थान छोड़कर पूरे देश भर में कहीं भी जाए और उस स्थान की धरती को जीत कर खड़ा हो जाए और वहां एक संघ की शाखा प्रारंभ कर दे, तो ये राष्ट्रीय होगा। और उस काम के लिए कार्यकर्ता निकले। इस काम के लिए कार्यकर्ता ने समय देना प्रारंभ किया और समय देकर एक शक्ति खड़ी की, और उस शक्ति का परिणाम कब दिखाई दिया? 1940 में पूजनीय डॉक्टर जी चले गए, गुरुजी आए और गुरुजी ने उस शक्ति का उपयोग किया। और पहला उपयोग कहां हुआ? 1947 में, जब इस देश के नेतृत्व करने वाले लोगों ने इस राष्ट्र का विभाजन स्वीकार किया, तो हिंदू समाज को सुरक्षित और संगठित करने के लिए, सामर्थ्यशाली करने के लिए शक्ति आगे आई और अपना काम पूरा किया। जब समाज में शक्ति की पहचान बनने लगी, समाज की सुरक्षा के लिए आगे आने लगे, एक संस्कारवान, चरित्रवान, राष्ट्रभक्त, देशभक्त नागरिक खड़ा होने लगा, तो इस देश के तत्कालीन नेतृत्वकर्ताओं को कुछ कष्ट हुआ और उन्होंने इसको समाप्त करने के लिए कहा कि 100 हाथ नीचे इसको भेज दो। लेकिन वो नहीं भेज पाए। क्यों? क्योंकि एक समर्पित, राष्ट्रभक्त और देशभक्त, चरित्रवान, संस्कारवान कार्यकर्ताओं के टोली साथ दिखाई दी। उसको लेकर आगे बढ़े तो अनेकों उदाहरण हम सबके ध्यान में आता है। क्या आता है? कि नित्य प्रति 1 घंटे की शाखा में आकर हम सब अपने आप को चरित्रवान और संस्कारवान बनाने का काम करते हैं। अपने अंदर आए हुए अन्य समाज की जो विकृतियां हैं, जो भ्रांतियां हैं, उनको छोड़कर और एक अच्छा देशभक्त नागरिक बनकर हम सब समाज में करें। अपने पूजनीय सरसंघ चालक जी क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में निर्मित ये ताकत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में निर्मित ये चरित्रवान, संस्कारवान टोली करेगी क्या? तो इसके लिए काम क्या तय किया है? इसके लिए काम तय किया, और वो काम किस प्रकार का तय किया है? तो दोनों विषय को समझ लेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। क्या ध्यान में आता है
कि आज के दिन भगवान राम की विजय का काम हुआ है। और भगवान राम ने जो विजय का लंका पर विजय प्राप्त करने का अभियान प्रारंभ किया, तो क्या केवल विजय प्राप्त करने का अभियान था क्या? नहीं। तो क्या था? तो आप सब लोग अध्ययन करेंगे, हम सब लोग अध्ययन करेंगे, तो क्या ध्यान में आता है कि भगवान राम ने व्यक्ति निर्माण का काम किया। और व्यक्ति निर्माण में कौन सा व्यक्ति निर्माण किया? नेतृत्व क्षमता विकसित की। और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का क्या ध्यान में आता है कि हनुमान को कहा कि माता सीता का पता लगाओ। अब उसके आगे कुछ नहीं कहा। हनुमान से कहा गया माता सीता का पता लगाओ, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। तो आगे कौन करेगा? कि हनुमान जी स्वयं करेंगे, सोचेंगे उसको क्या करना है, और वो करने लगे। कितना अच्छा विचार करने लगे कि लंका में कैसे जाना है, उसकी व्यवस्था स्वयं करेंगे। तो हनुमान जी ने स्वयं व्यवस्था की लंका में जाने की। लंका में जाने के लिए हिम्मत चाहिए, तो उस हिम्मत को जुटाने के लिए वापस भगवान राम के पास नहीं गए। उनके साथी थे जामवंत, वो आगे बढ़े, उनको ध्यान कराया कि तुम इस प्रकार जा सकते हो। रास्ते में क्या क्या बाधा आएगी इसके लिए पूछने भगवान राम के पास नहीं आए। ये रास्ते में इस प्रकार की कोई सुरसा भी आएगी, इस प्रकार का कोई दिक्कत भी आएगी, उसका समाधान करने के लिए मैं वापस राम के पास चलूं, वो वापस नहीं आए। और लंका में पहुंचने के बाद भी क्या कहा कि वहां जाकर देखना माता सीता किस हाल में, और उस माता सीता को बताना कि भगवान राम आएंगे, धैर्य रखो, भगवान राम आएंगे, धैर्य रखिए। केवल इतना कहना है। लेकिन क्या भगवान हनुमान जी ने इतना ही कहा क्या वहां? नहीं, उन्होंने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहला काम अशोक वाटिका में उछल कूद की और माता सीता को बताया कि मैं हनुमान हूं, राम ने भेजा, ये कहने के लिए भेजा हूं। कहने के बाद क्या? और देखिए युद्ध कला भी कितनी अच्छी सीखी। कपड़ा किसका? लंका का। तेल किसका? लंका का। माचिस लगाने वाले कौन? लंका के लोग। और जले कौन? लंका। तो इस विषय को ध्यान में करिए। केवल ये सोचना कि भगवान राम ने विजय प्राप्त कर ली, नहीं। लीडरशिप डेवलपमेंट, नेतृत्व क्षमता डेवलपमेंट, इस काम को सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे क्या क्या करना, ये करने का अवसर दिया कि तुम सोचो क्या करना है। मुझे करना क्या? माता सीता को जाकर बताना मैं हनुमान राम का दूत बनकर आया हूं और उन्होंने मेरे को भेजा है, बस वो आ रहे हैं। इतना कहने के लिए अपने संघ के बारे में विचार करिए। परम पूजनीय डॉक्टर जी ने जब सबको कहा अपने संघ का नाम नागपुर स्वयंसेवक संघ रख दें क्या, तो सबने कहा कि नहीं रखना। तो नहीं रखना तो फिर क्या करना? इसको पूरे देश भर में फैलाएंगे, पूरे देश भर के प्रत्येक गांव तक इसको लेकर के जाएंगे। तो ले जाने के लिए क्या करना कि तुम सोचो कि आप क्या करेंगे। कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने तो निर्माण कर दिया। नागपुर से बाहर जाने के लिए अपने माता पिता से अनुमति तुम्हें लेनी है, मैं लेने नहीं जाऊंगा। नागपुर से बाहर जाने के लिए जो किराया लगेगा, भाड़ा लगेगा, वो भी मेरे पास है, वो मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। जहां आपको मैं जाने के लिए कहूंगा वहां भी मेरा कोई परिचित नहीं जो मैं पता लिख करके भेज दूं कि वहां जाकर के ठहर जाना तुम, वो भी मेरे पास नहीं है। और वहां जाकर कहां रहोगे और कैसे तुम्हारी दिनचर्या चलेगी, जीविकोपार्जन कैसे होगा, ये भी मेरे पास में कोई मिशन नहीं है। ठीक हनुमान जी की तरह, ठीक राम जी की तरह पूजनीय डॉक्टर जी ने एक एक कार्यकर्ता को पूरे देश भर में भेजा और क्या कहा कि वहां जाकर ये काम करना, कर सको तो कर लेना, मुझे अपना पता भेज देना, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। और नहीं कर सको तो लौटकर मुझे आकर बताना कि मैं अपना वहां काम, ये जो आपने भेजा था मुझे करने के लिए, वो मैं नहीं कर पाया। एक भी व्यक्ति स्वयंसेवक लौट कर नहीं आया और जहां भेजा वहां की धरती को जीत कर खड़े हो गए। और उनकी उस क्षमता के कारण, वो नेतृत्व क्षमता के कारण आज हम सबके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार है। इस भरत की नमस्ते नमस्ते शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता, शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता, सादरं त्वां नमामो वयं, सादरं त्वां नमामो
सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कार्ये समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तस्वरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा हृदन्त प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री चना संहता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशाते वृषम् भारत माता की जय। गजब प्रणाम। 1 2 3। स्पीकर 10 मिनट के अंदर पुनः इसी स्थान पर संपन्न करना है संचलन के लिए। जिनको लघु शंका के लिए जाना है मेरे बाईं तरफ विद्यालय के अंदर लघु शंकालय बने हुए हैं, वहां का सदुपयोग कर सकते हैं। मेरी दाईं तरफ पानी की व्यवस्था पीने की, पानी पीकर तुरंत 10 मिनट के अंदर संपन्न करना है। जिन कार्यकर्ता बंधुओं का मैं नाम बोलता हूं वे मंच के पास आए। दोनों 10 मिनट बाद चालू हो। राकेश जी, अमर दयाल जी, सुरेश जी दवाई वाले, संजय जी, सुरेश जी लैब, ये सभी कार्यकर्ता बंधु मंच के पास आए। गुलाब जी भाई साहब और लाल सिंह जी।